भविष्य में बुरा वक्त नहीं देखना चाहते तो वर्तमान में इस बात का ध्यान। हम सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। जब सुख का समय होता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और एक दिन बदल जाएगा। अगर आप भविष्य में दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्तमान में भूलकर भी यह काम न करें। श्रीमद्भागवत गीता और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के कई उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है खुद पर नियंत्रण रखना। फोटो पर लिखे इस श्लोक को पढ़ें। इसमें कान्हा ने स्थिर बुद्धि पर जोर देते हुए मन पर काबू रखने की बात कही है। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। कान्हा कहते हैं बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कहे हुए शब्दों का पूरा करने का दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। महाभारत के इस श्लोक में यह भाव भी छिपा है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अत्यावश्यक है। इस श्लोक का भावार्थ ये भी है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। नियमित ध्यान करें। ध्यान आपके आंतरिक ज्ञान को विकसित करने और आपके आंतरिक ज्ञान को विकसित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान करें तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और सभी विचारों और स्वास्थ्य को छोड़ दें। बस इस क्षण में उपस्थित रहें। प्रार्थना या पत्रिका। प्रार्थना या जर्नलिंग अपनी आत्मा से जुड़ना और अपनी गहरी निष्ठा और उपदेशों को व्यक्त करना एक और तरीका है। जब आप प्रार्थना करें या पत्रिका लिखें तो अपनी प्रति ईमानदार और खुले रहें। अपनी आत्मा से वंचित के लिए दिशा निर्देश और समर्थन। प्रकृति में समय सार। प्रकृति एक शक्तिशाली उपचारक और शिक्षक है। जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं तो अपने आप को प्राकृतिक दुनिया की प्राकृतिक और ज्ञान के लिए सीखें। अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और देखें कि प्रकृति आपके लिए क्या संदेश भेजती है। आप सकारात्मक और सहयोगी लोगों से जुड़ें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके विचारों और भावनाओं पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पोस्ट करें जिन पर आप विश्वास करते हैं और आपके सपने का समर्थन करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और जीवन में अपना उद्देश्य खोजते हैं, आप अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीना शुरू कर देंगे। आप अपने सिक्के और जुनून के साथ अधिक जुड़े हुए होंगे और आपकी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव की अधिक संभावना होगी। आत्मा हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में भी मदद करती है। जब हम अपनी आत्मा के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो हमारे और लेखों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। निष्कर्ष। आत्मा और जीवन का उद्देश्य दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी विचार करना चाहिए। आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने से हमें अपने जीवन में एक और पूर्ण और सार्थक अर्थ और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आत्मा का रहस्य हालांकि बहुत बड़ा और अनंत गहराई वाला तथ्य है, तथापि गीता के माध्यम से इसे समझना एक छोटा सा प्रयास है। वो खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें। पढ़िए ये कहानी। पढ़िए एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी।
फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। कहानी भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें का टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। सीख कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। भविष्य में बुरा वक्त नहीं देखना चाहते तो वर्तमान में रखें इस बात का ध्यान। हम सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। जब सुख का समय होता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और एक दिन बदल जाएगा। अगर आप भविष्य में दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्तमान में भूलकर भी यह काम न करें। श्रीमद्भागवत गीता और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के कई उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है खुद पर नियंत्रण रखना। फोटो पर लिखे इस श्लोक को पढ़ें। इसमें कान्हा ने स्थिर बुद्धि पर जोर देते हुए मन पर काबू रखने की बात कही है। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। कान्हा कहते हैं बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कहे हुए शब्दों का पूरा करने का दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। महाभारत के इस श्लोक में यह भाव भी छिपा है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अत्यावश्यक है। इस श्लोक का भावार्थ ये भी है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है।